हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का भाग 3 देखेंगे। इससे पहले बेटा हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हमारा बेटा जो मुख्य लक्ष्य है, जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता है उनके मैथ 100% समझ में आएगा और मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। और स्टूडेंट, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराते हैं जिससे बच्चों के आसानी से समझ में आ जाए। जब ज़्यादा टाइप को आपको देखने के मिलेंगे तो बेटा ऑटोमेटिक जल्दी समझ में आ जाएगा। हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट इन 4 मैथों से करा रहे हैं। और जब ये पूरी साधारण ब्याज खत्म हो जाए तो आप बता देना इन चारों मैथों से इस टाइप का प्रश्न रह गया है। आगे पीछे हो सकते हैं बेटा, पर सारे प्रश्न कराए जाएंगे आपको। देखो नज़र घुमा लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ से किस्तों पर आधारित प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। बेटा हवाल वीडियो कितनी लंबी हो जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराएंगे आपको। देखो बेटा, पहले हम ये इस टाइप के मैंने करा दिए हैं, पर मैं दोबारा रिवीजन कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब ही समझ में आएगा। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, राम ने 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लिया। ठीक है, ये ऋण का मतलब बेटा मिश्र धन होता है। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 1230 रुपये भुगतान किया हो तो मूलधन था। ठीक है बेटा, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बेटा वो होती है जो ब्याज पर ब्याज नहीं लगे। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैंने आप पे यहाँ एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या लिखवाया था? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखो सवाल समझो। 1230 ये उत्तराखंड SI में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 12 UP SI में 1200, अगर किसी पे राम सिंह यादव का मैथ हो तो उसमें बेटा ये पहला ही सवाल है। 1230 रुपये का भुगतान किया, तो 1230 रुपये का भुगतान किया तो बेटा ये क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, तो थोड़ा समझ लो, साधारण ब्याज है 1230। ठीक है, सूत्र में साधारण ब्याज है कि सूत्र में 100 है ही है बेटा, 100 बटे मूलधन पूछा है तो मूलधन P मान लो, कोई दिक्कत ना है। दर बेटा कितनी है? 5 है, 5 और समय कितना? 6। बस बेटा ये काटना पीटना ही है और कुछ नहीं है। 5 का पहाड़ा बेटा इसमें जा रहा 20 बार, 6 का पहाड़ा 6 दूनी 12, 3 ना जाने की 0, 6 पंजे 30। ठीक है, 205 और 20 की अगर हम गुणा करते हैं, 2 पंजे 10 यानी 4100। इस तरह मूलधन हम आपका आ जाएगा 4100 रुपये। ठीक है, मूलधन। अब देखो सवाल दूसरे को बेटा, ठीक है, इसमें क्या पूछी है? किस साधारण ब्याज अर्जित होगा? तो यहाँ में बेटा देखो ध्यान से देखो, तो इसमें साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा है तो एक बात चल नोट कर लो, अगर साधारण ब्याज सवाल में दे रखी है तो हमारा फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, अगर साधारण ब्याज पूछे जब भी, ठीक है, मूलधन दर गुणा समय। मैं एक बार बताऊं बेटा कि छोटे सवाल नहीं है, ये दिल्ली डिलाइवर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कुछ वेसिकल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 15,000, मूलधन कितना? 15,000, दर कितनी है? 5 है, 5 गुणा 3 बट्टे 100, 0 से 0, 5 या 15, 15 15 गुणा करी 225 और बेटा 1 0, 2250 रुपये। ठीक है, ये कहा गया साधारण ब्याज। अगर तुमसे मिश्र धन पूछने लगे, क्या पूछने लगे? मिश्र धन। तो मैंने हर वीडियो में इस चीज़ को मैं नोट करवाता हूँ। मिश्र धन पूछने लगे, क्या पूछने लगे? मिश्र धन। मिश्र धन में आपको पता होनी चाहिए 2 चीज़ होती हैं, एक तो मूलधन होता है प्लस ब्याज होती है। ठीक है, मूलधन कितना है इसमें? मूलधन है 15,000। ठीक है, ब्याज कितनी आई है? 2210, 2250, सॉरी बेटा। तो हम इसे जोड़ देंगे 7, तो 17,200। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर मिश्र धन पूछता तो फिलहाल तो हम साधारण ब्याज पूछिए एक।
अब बेटा सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा कि पहला सवाल बहुत बेहतरीन है, ये 2 महीने पहले करा दिए थे, मैंने थोड़ा रिवीजन कराया, क्यों कराया अब आपको पता पड़ जाएगी। देखो हम सवाल को कुछ समझाएंगे नहीं, साथ के साथ कराएंगे, आपको साथ के साथ बताएंगे। 8% साधारण ब्याज की दर से कितना धन 5 वर्षों में 11,200 रुपये हो जाएगा। मेरी एक बात तो नोट कर लें, कहीं भी हो जाएगा आ जाए, कहा आ जाएगा हो जाएगा आ जाएगा, तो वो मिश्रधन होता है। ठीक है, अब एक बात सोचो, या में दर कितनी है 8 है, समय कितना है इसमें बेटा 5 है। अब ये क्या है मिश्र धन है, क्या है ये मिश्र धन है। अब यहाँ से ना तो बेटा साधारण ब्याज की पता है, ना ही तुम्हें मूलधन की पता है, तो हम साधारण ब्याज मूलधन की जब तक हमारे पास में एक और चाहिए, या तो देखो एक बात सोचो, फॉर्मूला में हम रखेंगे, फॉर्मूला में हमें 3 चीज़ चाहिए, कोई सी भी 3 चीज़ों, या तो निचली वाली तीनों चीज़ों में, यानी यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 तो तुम्हें चाहिए। या में बेटा ये जो दे रखा है ये मिश्र धन है। ठीक है, तो बालक यहाँ में बड़ फंस जाए, तो क्या है मिश्र धन। जब बेटा की मिश्र धन है ना, तो अपना मिश्र धन निकाल लो अपना, यहाँ अपना 100 मानो तुम। ठीक है, माना तुमने कि मूलधन है 100 की, कहा पी का मतलब मूलधन मानते हैं हम। ठीक है, मूलधन है 100। अगर हमारे पास में 100 रुपया है, दर मेरी 8 है और समय मेरा 5 है, 100 से 100 कट जाएगा 40। 40 तो बेटा कि ब्याज लेकर के आई, मैंने थोड़ी देर पर बता दी, यहाँ से ब्याज लेकर के आएगी। और मूलधन कितना है 100। ठीक है, 100 और प्लस 40 बराबर कितना है वो 140। मेरी बात समझो, ये जो मैंने अपना मूलधन लिखा रहा हूँ 140, मतलब 100 मान के लिखा रहा हूँ, मतलब मेरे पास में 100 रुपया है, तो मेरा मूलधन कितना 140। सवाल को कितना मूलधन है 11,200, ये दोनों बराबर। ठीक है, तो कंपटीशन के मैथ में इधर जाके ये ऐसे रख जाता है। ठीक है, कंपटीशन मतलब एक की वैल्यू लेकर आएगी, 100 की गुना तो हो गई होगा, कि मैंने खूब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 0 से 0, देखो 14 को पहाड़ा यहाँ पता होनी चाहिए तुम्हें, 14 का पहाड़ा बेटा यहाँ पे चला जाएगा, 14 8 112 में, ना जाने की 0, 80 और 100 की गुणा हो जाएगी, 80 है 2 0 बढ़ जाएंगी, 8,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आई हो तो दूसरे सवाल कर लें, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगी। देखो दर दे रखी है जी, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5600 रुपये हो जाएगा, 5600 रुपये हो जाएगा, तो कि कहा मिश्र धन है, तो तुम्हें 3 चीज चाहिए होती हैं। ठीक है, अब पूछो कहा है हमें कितना धन। ठीक है, कितना धन, या हमें मूलधन पूछा है, तो मूलधन भी बेटा उसमें पूछा था। ठीक है, मूलधन। अब बड़ी दिक्कत है, 3 चीज चाहिए जरूर। अब ये क्या है 5600, बेटा मिश्रधन का भी फॉर्मूला में यूज नहीं होता है, तो यहाँ भी अपना निकाल लो तो मिश्रधन, तो मानो मैंने कितना है 100 मान लियो। चलो थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो कितना मान लिया मैंने 100 मान लियो, मेरा मूलधन है 100। ठीक है, 100 मूलधन मान के मेरी दर थी 3, समय था 4, 100 से 100 करके 12, 12 का है और साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना 100 अगर मैं यहाँ में जोड़ दूँ तो 112 का है जाएगी मिश्रधन। ये कौन सी जो मैंने मानो का मेरा मिश्रधन आएगा 112। और बेटा सवाल को मिश्रधन कितना है 5600। कंपटीशन के मैथ में का हो गए जी 112 गुणा 100, कि काटना पीट नहीं होगा, काटना पीटना तुम्हारा जितना भी मैंने वीडियो बना रहा है कि काटनी पीटनी, देखो समझो 56 एकम 56। ठीक है, 56 एकम 56, वो पता होगा 56 दूनी होगा, 56 दूनी 112। मेरी बात समझ, 56 एकम 56, बस यहाँ में ना जाने की 0 2 बार आ जाएंगे, 2 से बेटा कि क्या बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा, 50 और 100 की गुणा हो जाएगी तो 5000, 5000 मेरा मूलधन आएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। पर मैं यहाँ से पहले 7वें सवाल है थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानूंगा 7वें सवाल या के साथ तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। देखो 4 वर्ष का साधारण ब्याज वार्षिक दर से 2/1/2 से साधारण ब्याज 400 रुपये बनता है, तो मूल राशि क्या है। तो बेटा की तो एक आसान सवाल है, तुम तो यार आराम से कर ही दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि यहाँ में साधारण ब्याज दे रखी है, साधारण ब्याज सदैव ऊपर आती है और 100 की गुणा है जाती है,
और बेटा की 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 2 नीचे की जगह बेटा ऊपर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बेटा मूलधन लिख दिया जाएगा। ठीक है कि 2 ऊपर पहुंच जाता है। मैंने बहुत करा रहा है तो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मुझे। 100 बार 5 से बेटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 1 2 3, कहीं गड़बड़ तो ना है गई, वैसा तो 4000 आ, 2 दूनी 4, 1 2 3 सही है, 4000। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना, 4000 हमारा आंसर ये है। चलो सवाल हम तीसरे की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, बेहतरीन सवाल है तीसरा। मैं इसके आपको क्या तरीके बताऊंगा तीसरे सवाल के। देखो बेटा, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना होगा। पहले बेटा हमें हो जाता कहा है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन। पहले हमें अपना धन तो पता पड़ जाए। मैं आके 2 तरीका, पहले आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगा, फिर बेटा इसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो समझो। तो हो जाता है, तो मेरे पास में पहले मैं अपना मूलधन तो निकाल लूँ। मूलधन कितना है, मेरा मूलधन है 100, मेरा मूलधन है 100। ठीक है, तो 5 × 6 = 100, 100 से 100 खत्म, 5 × 30, 30 का आइए साधारण ब्याज, 100 में 30 जोड़ दी तो 130। मेरो मिश्र धन है 130, मेरो मिश्र धन है 130, सवाल को मिश्र धन है 1950। कंपटीशन के मैथ में ये भाग को काम करे 130 100 की गुणा हो जाती है, क्योंकि बेटा यहाँ से 1 की वैल्यू लेकर के आती है, तो यहाँ 100 की पूरी 100% की पूछी है। 0 से 0 खत्म, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, गुणा कर दे 1500 रुपया। ये 1500 रुपया कहा गया, ये मूलधन है, मूलधन 1500 रुपये मूलधन आ गया, मूलधन। ठीक है, अब ये कह रहा हूँ अगली शर्त के अनुसार, अगली शर्त क्या है, या 1500 है, दर तो तुम्हारी 5 है ये, पर समय है ना 8 वर्ष है जाए, तो भैया सीधी बात है, कुछ बढ़ जाएगा, 0 से 0, 5 40, 600। ठीक है, 600 का ये 600 साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी 1500 हमारा मूलधन आ गो, यहाँ पे कि 600 आ गई, और कितनी है 1500, 1500 बेटे हमें ऐड हो जाएंगे। अरे मिश्रधन तो का पूछा है, कितना होगा। ठीक है, मिश्रधन ही पूछो यहाँ में, तो इन्हें जोड़ दोगे 600 और 1500, 2100। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये थोड़ा शॉर्ट ही कह सकते हैं इस तरीका को इसके मुकाबले। देखो जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बेटा ऑटोमेटिक माइंड काम करने लगता है। ठीक है, कुछ परेशानी होती है, फिर परेशानी नहीं होती है। कोई धन 5% वार्षिक दर से, देखो हम तो कह रहे हैं हो जाता, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त हमारा मिश्रधन कितना है, हमारा मिश्रधन तो 100 मान के बेटा, हमारा मिश्रधन कितना आ जाएगा 130, अभी मैंने रिकॉर्ड दिया था। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार हमारा मिश्रधन कितना है 130। ठीक है, अब पूछो दूसरी शर्त के अनुसार ये मिश्रधन कितना हो गए। देखो एक बताओ, 100 में मानो 100 में 8 × 5, आगे पीछे गुणा करने पे कोई फर्क ना मारो, 100 से 100, 8 पंजे 40, 40 में 100 कर दियो, तो दूसरी शर्त के अनुसार जो कि मिश्रधन है ना 100, अब 140 होना चाहिए। बात समझ में आई भाई, सवाल यही तो कह रहा है। पहले मैंने 100 मान लियो, मैंने अपनों मान लिया 100 के हिसाब से मेरा है वो 130 मिश्रधन। अगर मैं यही 100 के हिसाब से मैं यार 8 साल में लौटाता तो मैं वो 140 रुपये देनी पड़ती। अब बेटा सोचो 130, ठीक है, और 130 ये का पहलो, ये कितना पहलो गिया के, ठीक है। कंपटीशन के मैथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे ऊपर से ऊपर भाग भी दे देती है जब कट रहा है, तो कटने के बाद में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कै बार कटेगा 15 बार। ठीक है, 15 के इनकी गुणा कर दोगे 140 की, तो बेटा 2100 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो तुम्हें उचित लगे उससे आप सवाल को करना। देखो सवाल नंबर 4, देखो बेटा, ए ने 800 रुपये साधारण ब्याज की
12% वार्षिक दर से उधार लेता है, तथा बी 910 रुपये साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से उधार लेता है, यदि कितने वर्षों में दोनों ऋण समान हो जाएगा। पहले बेटा मेरी एक बात नोट कर लेते, ऋण हम सदैव मिश्र धन के लिए करेंगे, यानी दोनों जो ऋण है समान है जहाँ में, ठीक है। तो ऋण किसके लिए करेंगे हम, मिश्र धन के लिए कहेंगे। इस बात को तो आप नोट कर लें। देखो बेटा ये सीधी बात है, ए के पार्ट में 800 रुपये यहाँ है और ये 12% की दर दे रहा हो, तो बेटा ये 1 साल में ज़्यादा ऋण देगो, ज़्यादा ब्याज देगो। बात समझ में आई ना भाई, दर ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्याज देगो। अब बेटा या के पास में रुपया तो ज़्यादा है, पर जो या की दर होगी, या की दर है का 10 है, तो यही तो जो गैप है, यही तो पार्ट हैगी, यही तो कम करती चली आएगी। अब पहले बेटा बात बहुत ध्यान से सुनो। देखो रुपये में कै रुपये को अंतर है, पहले एक बताओ जो टोटल है कहाँ है, रुपये में अंतर कितने का है, 910 में से 800 गए तो 110, ये 110 रुपये को जो अंतर है, गे अब ये बताओ भाई, वार्षिक दर प्रत्येक वर्ष में कम है तो चलो जाएगा, है ना। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो 800 को 12%, 0 से 0 12 अट्ठे 96, यानी एक लगा में ना लगा में इससे कोई फर्क ना पड़ो, 12 अट्ठे 96, एक वर्ष में 96 रुपया की ब्याज बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा जो 910 है का वहाँ पे 10% की, अगर एक लगाओ एक वर्ष की, 0 से 0 91। मेरी अब ये बात है, बड़े ध्यान से सोचो, यहाँ पे 96, यहाँ पे 91, तो कै रुपया जो कम है तो चलो जा, कै को अंतर है 5 को। बेटा पहले में 5 रुपया को कम गैप है जाएगा, दूसरे में 10 को, तीसरे में 15 को, चौथे में इसी तरीका से ये बढ़ता चलेगा। तो कुल मिला के 110 है ना, यहाँ में 5 को भाग दे दो, 5 दूनी 10 बचो 1, 5 दूनी 10, तो इस तरह तुम्हारा 22 वर्ष एकदम ठीक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, चौथे का। तो मैं कह रहा हूँ बात तुम्हारे बेटा समझ में बिल्कुल आ गई होगी। देखो बेटा, ओए होए, सवाल 5वां मैंने पहले वीडियो में वैसे करा दी गई, 350 रुपये का 3 मार्च से 20 दिसंबर तक 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब साधारण ब्याज के लिए तुम्हारे पास में मूलधन है जी, अब दर कितनी है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 गुणा समय। अब बेटा देखो 3 मार्च से 20 दिसंबर तक टोटल कितने दिन बढ़ेंगे, तो एक बार सोचो, मार्च के बाद में कौन सा पड़ेगा, अप्रैल, अप्रैल में 30 है जाएंगे, मई को 31 को हो गए, मई के बाद में जून 30 को, जुलाई 31 की, अगस्त 31 को, अगस्त के बाद में अगस्त सितंबर 30, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर बेटा कितना हो, दिसंबर में तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझो, पहला बेटा मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ तुमको, ये अप्रैल को है वो 30 दिन, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब पहले कितने बचे दिन, एक बताओ, मार्च कितने का होता है, 31 का, 31 में से 3 कम कर लो भाई, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब बाकी इन सब है जोड़ दो, तो बेटा ये जो तुम्हारे सबरे अगर इन्हें जोड़ोगे तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 292, 292 दिन है। अब मैं थोड़ा सा से समझा देता हूँ, 350 9 की घात 2, 392 दिन है। अगर हम बेटा डायरेक्ट ही के तो अगर 100 है या ठीक है, सूत्र में धरी जाती है कि 100 है, अगर हम 292 का डायरेक्ट लिखाते हैं तो कि 292 वर्ष आ जाएगा, तो हमें इसके नीचे 365 जरूर रखनी पड़ेगी। अगर ये महीना होते तो हमें 12 नीचे रखनी पड़ती। तो बेटा आप समझ गए, एक बात सोचो, अगर 365 दिन है, अगर मैं 365 यहाँ के नीचे रख लूँ कि एक वर्ष, तो ऑटोमेटिक रखते ही बेटा कि एक वर्ष है वो, तो कि वर्ष में तब्दील है वो, काटनो पीटनो मैंने बता दी तुम्हें। देखो 73 को पहाड़ो यहाँ में जाएगा, नहीं तो ना है तो देखो 5 को पहाड़ो यहाँ में, देखो 5 को पहाड़ो अलग हम देंगे, तो यहाँ में बेटा देखो फिर भी तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो सीधो 73 के 5 बार जाएगा, 73 बेटा ये जाएगा 3 बार,
ठीक है। 73 को पहाड़ा तो मैं बिल्कुल याद होना चाहिए, 73 और 45 को दो पहाड़े ज़्यादा यूज होते हैं, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 5 से, ठीक है। तो जीरो से जीरो खत्म, 5 को पहाड़ा यहाँ में 7 बार जा रहा हूँ, 5 को पहाड़ा यहाँ में बेटा 2 बार जा रहा हो। कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ सड़बड़ तो ना है गई। ठीक है, तो बेटा इसका आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेना, तो इसका जो आंसर आवे हमें कमेंट में आप बता देना। ओके, चलो 12:30 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर कमेंट, मैंने पहली वीडियो में बेटा ये खूब सवाल करा दिए हैं, आपको पहली वाली वीडियो में देख लेना जाके, इस टाइप के मैंने खूब प्रश्न कराए हैं, तो वहाँ से और समझ में आ जाएगा आपको, पहली वीडियो को जाके देख लेना। 3 सवाल हैं, देखो बेटा छठा सवाल। वैसे हम बेटा इस टाइप के सवाल आपको चौथी वीडियो में खूब रेंज के कराएंगे, ठीक है। चौथी या पांचवी वीडियो में इस टाइप के खूब कराएंगे, पर लेकिन अब यह यहाँ लिख लिया तो इस सवाल को हम थोड़ा समझ भी लेते हैं। देखो 3000 का कुछ भाग 5% पर, बाकी 7% वार्षिक दर पर दिया। यदि एक वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपये मिला, तो 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात करो, ठीक है। तो बेटा मैंने इससे पहले आपको मिश्रण विधि पढ़ाई थी, तो हमें मिश्रण विधि का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो सोचो, वाले 3000 रुपये हैं, 5% वार्षिक दर पर, 5% वार्षिक दर पर, जीरो से जीरो पानते, अभी मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। 150 रुपया कहा है कि एक वर्ष की ब्याज। अरे सोचो, 3000 रुपया 5% वार्षिक दर से दे रहे हैं एक वर्ष की, एक, ठीक है। तो ये एक एक वर्ष में है का 150 बनी। अब अभी समझ में आ जाएगा, गुणा एक, जीरो जीरो 7×3=21, 210। 7% वाली कितनी है कि 210। अब बेटा मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, देखो 5% वाली कितनी है 150, 7% वाली कितनी है 210। ये एक एक वर्ष की ब्याज है। अब देखो एक वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपये मिला, कुल साधारण ब्याज 182 मिला, यह का मतलब है दोनों पे 182 मिला, ठीक है। जब दोनों पे के कार्य करता है तो 182 के बीच में हो जाएगा। यहाँ से बेटा हम, ये इसका बेस्ट तरीका है, अगर एक्स मान के करोगे ना, अभी जो समझ में आ जाए तो ठीक है, या के बाद में चौथी या पांचवी वीडियो में इतने कराएं, 6-7% कराएं, तुम्हारी कंफ्यूज एकदम खत्म कर दूंगा। ये सवाल यहाँ पे आ गया, लेकिन उसी वहीं कराना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत ना है, वहाँ आसान हो जाएगा, बहुत से बच्चे समझ भी जाएंगे। देखो बेटा अब हम यहाँ से इसे घटा देंगे, तो 32 बचे, 210 में से 82 गए, 82 में से 110 गए, तो बेटा कितने बचे 28 बचे, ठीक है। 4 को पारो, 4×8=32, 4×7=28, ठीक है। हमारा अनुपात है वो 8:7। कुल कितने 3000 रुपये हैं, कुल कितने 3000 रुपये हैं। और बेटा ये कुल है तो हम अनुपात को भी कुल योग कर देते हैं, ठीक है। जब ये कुल है तो अनुपात का भी योग कर देते हैं। कौन कौन सा पूछो, 7% को, 7% को हिस्सा कौन सा 7 है, ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना। इस 7 का गे 5% का बेटा 8 भाग है। अगर 5% को पूछते तो हम या कि 8 की गुणा करते, या 7% को पूछो तो बेटा इसकी गुणा होगी 7 की। 15×2=30, जीरो, 7×2=14, 1400 हमारा आंसर हो जाएगा। अरे कहीं गड़बड़ हैगी क्या, हमने रखो ही ना विकल्प में। कुछ भाग 5% वार्षिक दर से तथा बाकी भाग 7% वार्षिक दर से दिया। अच्छा गड़बड़ हो गई बेटा इस सवाल में, 1 सेकंड रुको। सवाल ठीक है बेटा, ये विकल्प में 1400 रुपये है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, देखो बिल्कुल आराम से 3000 हमने निकाल ली। 3000 को 5% बेटा 150 लेकर के आयो, 3000 को 5%, और 7% को बेटा कितना लेकर के आयो 210, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से बेटा हम जो जो लिख रहे हो हमने उनको ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया, तो आंसर इसका 1400 एकदम ठीक हो जाएगा। 7वां सवाल मैंने आपको करा ही दिया है। और एक बात बताऊं बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो आप बेटा घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो
वो अगर अगली बार जब वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में काम कर जाएंगे। जो समझ में आए उन्हें समझते रहे, अगर जो समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम ना है, इस पर देखते रहें। वो बेटा 100% आप 3 से 4 बार वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ज़्यादा सोचता है दिमाग। 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपये, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ से बढ़िया सवाल कहा जाएगा, तुम ही बताओ मुझे। देखो पहले एक बार और सवाल को समझो ध्यान से, कि कह रहा हो 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपये, यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन कितना हुआ। देखो बड़े ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ मूलधन तो हमें दे ही रखो 800, जब मूलधन दे रखो तो देखो मैं आपको एक तुम्हें तरीका बता दूँ, फिर पहले तो ये ट्रिक समझ लो। यह तरीका भी है कि 800 का 3% वृद्धि, अब 3% की वृद्धि कै साल तक चलेगी, 3 साल तक चलेगी। सोचो, 0 से 0, 8, 3 3 9, 9 8 72 के 72 रुपये तुम्हें फालतू मिल जाएंगे, फालतू मिल जाएंगे। तो मिश्रधन कितना है 920, 920 में तुम 72 सीधो सीधो जोड़ दो, 992 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीका से देखो, पहले समझो, एक बात सोचो, काय पे 800 रुपया वहाँ 3 वर्ष के लिए दिए और मिश्रधन 920 रुपया है। ठीक है, ये मिश्रधन है 920। अभी यहाँ तुम्हें बेटा क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हें साधारण ब्याज निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो यहाँ लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें दर भी निकालनी पड़ेगी, तभी इस सवाल को आप कर पाओगे। ठीक है, आपके पास में दर भी निकालनी है। ठीक है, देखो पहले मैं आपको तरीका बता दूँ, फिर या मैं शॉर्टकट में जब बताऊँगा आपको। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो पहली शर्त के अनुसार पी कितना, पी का मतलब मूलधन। ठीक है, समय कितना है 3 वर्ष, और मिश्रधन कितना है, इसमें तो दे ही रखो मिश्रधन कितना है बेटा 920। ठीक है, मिश्रधन का भी आप सूत्र में फॉलो नहीं होता है, तो एक बात सोचो, मैंने कही मिश्रधन में 2 चीज़ें। ठीक है, एक बार बताओ इसमें क्या क्या चीज़ होती है, मैं शुरू में बताई, इसमें आप रट लें, एक ब्याज और मूलधन दोनों चीज़ है। अब मूलधन तो 800 दे रखें, 800 अगर मैं यहाँ से घटा दूँ तो साधारण ब्याज कितनी बचेगी 120। ठीक है, फॉर्मूला में आपको पता ही है, साधारण ब्याज ऊपर आएगी 100, फॉर्मूला में ऊपर है ही है 100। ठीक है, देखो आपको मैं फॉर्मूला तो बस थोड़ा सा लिख रखो क्यों वीडियो से ही। अब नीचे पी कितना है, मूलधन कितना 800, और बेटा आर यहाँ में पूछिए समय कितना 3, पहले आर निकालनी पड़ेगी, जब भी तो हम वृद्धि करेंगे। समझते रहो, भी समझ में आ जाओ, घबराइए मत बिल्कुल भी। 2 0 से 2 0 इन्हें ख़त्म कर दो। 3 से बेटा 3 चौक 12, ना जाने की 0। 5 से बेटा की 8 से बेटा की 5, दर कितनी है 5 है, समझो दर 5 है, दर 5 है। अब की सवाल तो ये कह रहा हो दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, 5 धरी, 5 से 3 कर दी तो दर कितनी है जाएगी, दर है जाएगी 8%। ठीक है, यानी 5 में +3 जुड़ जाएंगे तो 8%। अब यही तो कह रहा हो, अब या के हिसाब से जो मूलधन है 800 रुपया, जो तुम्हारे पास में मूलधन है 800 रुपया, जो दर तुम्हारी 8 है जाएगी, समय में कोई वृद्धि की कह रहा हो ना है, तो हमें बेटा 0 से 0। ठीक है, तो हम 8 थिया 24, 24 अट्ठे 168। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 24 अट्ठे 8 64 गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12, हाँ सो लगा 1, 3 से 18 19, 192 बेटा, सॉरी 168 नहीं है 192। ठीक है, 192 का ये कि साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज। अब मिश्रधन तो बेटा कितना में जोड़ना पड़ेगा हमें, मैंने शुरू में बता दी कि अब पहली वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा 992। ठीक है, तो आप इतना लॉन्ग मेथड ना करके आप थोड़ा सवाल है समझें तो आसान हो जाएगा बिल्कुल। देखो मैं फिर बता रहा हूँ सवाल को, एक बार सोचो, आपके पास में 800 रुपया, समय 3% ये। ठीक है, कि मिश्रधन है 920, मिश्रधन है छोड़ो, वहाँ ने दर बढ़ा दी 3%। जब दर 3 बढ़ा दी तो बेटा वो तो शुरू से चलेगी बढ़ती हुई, तो भाई सीधी बात है 800 पे दर 3 है, 3 वर्ष के 4 वर्ष होते तो 4 वर्ष की गुणा कर देते। 0 से 0, हमें 3 3 9 9 8 72, ये है का है मतलब 72 वहाँ पे बढ़ गए, 72 और बढ़ जाएंगे। पहले से कितनी है 920, 920 में 72 जोड़ दो तो हमारा आंसर 992 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब 8वें को देखते हैं।
इस टाइप के सवाल तो मैंने वैसे पहली वीडियो में बहुत करा दिए हैं देखो, पर मैं तो फिर भी चाहूँ कि बालक कोई बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाए। मेरी एक बात चाह तो नोट कर लें कान खोल के। गुनाह हो जाता है जब कहीं आपको हो जाता दिखाई दे जाए। क्या दिखाई दे जाए? हो जाता। ठीक है, तो बेटा इसमें मिश्रधन जरूर है। तो हो जाता है तो मिश्रधन, तो बेटा मिश्रधन तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। मिश्रधन कितना है इसमें? जो ज़्यादा वाला ज़्यादा मिश्रधन है, बड़ा 8 है। अब ये या तो ब्याज है 5 या मूलधन है। तो अब सवाल अगर हम शुरू से ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हमें अपने आप पता पड़ जाएगी। देखो, कोई धन किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाता है। कोई धन, ये तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर है कि साधारण ब्याज मतलब यहाँ आया कि दर से 8/5 गुना हो जाता है। तो बेटा की कहा है मूलधन। कितना है मूलधन? 5। बात समझ में आई? तो अब बेटा और साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी? तो सीधी बात है 3 हो जाएगी भाई, कोई डाउट ही ना। फॉर्मूला में 3 ऊपर जाती है यानी साधारण ब्याज ऊपर होती है 100, और 5 बेटा मूलधन सदैव 9 है और समय कितना है? 5 है। काटना पीटना ही तो 5 दूनी 10, ना जाने 0, 5 चौक 20, 4 तिया 12 है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो, गोपाल ने अमूल से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1,440 रुपये अधिक भुगतान किया। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। कितना आसान सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा एकदम फूल ही मान सको इस सवाल को भी आप। कह रहा हूँ मूलधन से 1,440 रुपये अधिक भुगतान किया। तो ये कहा है तुम्हारी साधारण ब्याज। यार पहली शर्त शर्त से ही कह रहा हो, तो क्या दिक्कत है? साधारण ब्याज 1,440 भाई, बार बार गुणा मूलधन तुम्हारा 8,000 है, समय कितना है 3, आर ऑटोमेटिकली करी आएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से बेटा 3 से 16, पहले इसे 8 से काट लेते हैं। देखो 8 से बेटा की कटेगा 16, ना जाने भाई आप 16 में 144 होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे, गलत तो ना हो गया कहीं। 144 में 18 बार कटेगा बेटा, सॉरी कितने बार कटेगा? 18 बार। ठीक है, तो अलग दे लेना 18 बार, काटना पीटना आ जाइए। 3 से बेटा क्या बार कटेगा? 3 6 18 और एक 0। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बात देखो, दोबारा काट के दिखा देता हूँ इसे। 144, हम भी कहीं खो गए सवाल में। 800 गुणा 3, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 से बेटा मैं इतने को काट रहा हूँ। 8 से बेटा कि कितनी बार कटा है? 18 बार। ठीक है, एक 0 है, और 3 से बेटा के ओए होए एक 0 कम कर रहे हैं, जब ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। आपने तो गलती पकड़ रही होगी। तो बेटा एक 0 से एक 0 की और खत्म होती, तो जब शायद 6 आ जाता। जब ये तो मैं कह रहा हूँ 60 कैसे आ रहा हूँ? 60 है ना, एक 0 हम कम धर रहे थे। आपने तो मेरी गलती पकड़ ली होगी, मैं ही खामो खा की जोर लगा रहा हूँ। देखो 10वां सवाल, ये कितना जोर को सवाल है। किसी धन का 3/4 वार्षिक दर से 2/2 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। तो बेटा देखो, साधारण ब्याज कितना है इसमें? 210, हमने फॉर्मूला में लग दे, और गुणा 100। अरे अपने आप लेकर आएगा धन की बात। 3 चौक 12 और 3 15, 15/4, 2 तिया 6 और एक 7, 7/2। ये एक नियम होता है, ऊपर पहुंच जाएगी ये 4। ठीक है, और 2 भी बेटा ऊपर पहुंच जाएगी। तो खत्म, काटना पीटना तो गई दिखाई दे रही है। 7 तिया 21, 15 से बेटा कि 2 बार करके 30, ऊपर ऊपर की गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हैं। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 से तो कुछ आंसर ही ना दिखाई दे रहोगे, कोई गड़बड़ कर देगा। दोबारा काटते हैं तो फिर आपने तो शायद गलती पकड़ भी ली हो, पर हम पे ना पकड़ी गई है भाई।
100, 4 तिया 12 और 3 15, 15 4 बेटा ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, ये बात 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी 3 आराम से काटेंगे। अब ओहो ये 3 थी, हाँ समझ में आ गई। देखो पहले हम 7 से काटते हैं, 7 तिया 21। ठीक है, फिर 15 से बेटा अब काटा हमने 2 बार, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। भाई 2 जीरो हमारी ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे, मतलब कुल मिला के ऊपर ऊपर के गुणा हो जाएगी। 2400 हमारा आंसर है। बिल्कुल आराम से, कोई भी दिक्कत ना है सवाल में, बहुत आराम से करते चलो सारे सवालों को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। पहले मैं बेटा बता देता हूँ बेटा, हमारी जो सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। बच्चों को इस बात की बड़ी दिक्कत होती है, शायद आप पहली वीडियो को देख रहे हो तो बड़े आसानी से समझ जाएगी। देखो बेटा कहाँ मिलेंगी, आप जाएं पहले प्ले लिस्ट में। ठीक है, बिल्कुल प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते, 50 से 60% बच्चे बेटा प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद में वहाँ क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको वहाँ पे सारी वीडियो दिखाई दे जाएंगी। अगर वहाँ लिखा होगा गणित का बेस, तो अगर आप इसे देखोगे तो बेटा इसमें गुणा भाग घटाने तक की, भिन्न तक की, यानी बेसिक वीडियो है। अगर सभी परीक्षाओं के लिए मैथ को क्लिक करोगे तो बेटा इसमें पूरी प्रश्नावली गणित की मिल जाएंगी। RS यानी कहने का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, समय कार्य, समय दूरी, रेलगाड़ी, समय चाल, ठीक है, प्रतिशत, लाभ हानि, आपको संख्या पद्धति, क्षेत्रमति, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलो सवाल नंबर 11 में तो देखो बेटा, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 4 वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिए। साधारण ब्याज पर उधार लेकर, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई होगा चालाक, ठीक है, तो चालाक व्यक्ति कर सकता है। 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिए, उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6/1/2 वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे दी। इस तरह से उसे लेन देन में कितना लाभ हुआ। बहुत ही आसान सवाल है कि देखो तरीका से करना कहा है। देखो दर में हो ना, दर में पहले 4%, भाई मूलधन यहाँ भी इतना उतने ही मैंने दे दिए, समय में भी कोई वृद्धि न है रही, तो हम सोचे खाली काय में वृद्धि है रही, दर में। दर में मैंने कितने रुपए को लाभ लिया, और भाई 400 6.5 में दे दिए, भाई सीधी बात है। तो वहाँ ने बेटा कितने की वृद्धि कर रही है, 2/1/4 की वृद्धि है। ठीक है, ये अगर तुम्हारे बात समझ में आ जाए तो सवाल है फिर कुछ ना हो जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान है जाएगा। ठीक है, इतने भाई सोचो ना, देखो सोच लो 6 में से अगर हम अगर घटाते हैं तो ऑटोमेटिक भी देख लो ये कितना है, 6.25, 6.25 में से 4 घटाएंगे तो 2.25 बच जाएगा। आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो 5,000 तरीका भी मैं बता दूंगा, सोच जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 गुणा कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो बेटा और बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये मैंने 4 से पहले 2 बार कर दिया, 2 से बेटा कि 25 बार कर दियो, 25 निम्मा 225। तो हमारा इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अरे बेटा बड़ा आसान सवाल है। देखो बाकी अगर तुम करोगे तो लेंथी सवाल है जाएगा, तो वासु करने से तुम्हें फ़ायदा कहा है। ठीक है, मानो बहुत से बालक ऐसे करेंगे जी, 5,000 को 4 गुणा 2 से निकाल लो जी। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म कर लेते, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 400 रुपये माने वाह के ब्याज दी। देखो दोबारा कर लेता हूँ काटने पीटने में, 2 0, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 400 रुपया ब्याज दे दी। दही जापस वाने उधार लिए। अब वाने बड़ो चालाक हो गए, अब वाने ऐसे करो, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 गुणा 2, वहाँ दर ज़्यादा दे रही है, और गुणा बेटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 में गुणा करी 625। तो एक बार सोचो कितना फ़ायदा हुआ यहाँ से। वह है तो 400 रुपये देने पड़ रहे हैं, और वाह पैसे मतलब
मुँह पैसू यानी तुम किसी आदमी दूसरे पे से लेकर दूसरे पे दे दो, वहाँ तुम्हें 400 दिए, वहाँ तुम्हें 625 दिए, लाभ कितने को है, 225 को लाभ है रो। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो सवाल को। बाद में सवाल को देखते हैं बेटा। देखो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से एकदम। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण 4 वर्ष बाद उन्हें 2422 रुपये देकर पूरा किया। ऋण की मूल राशि कितनी? देखो बिल्कुल आराम से है। देखो मेरी एक बात करो, ऋण क्या होता है? ऋण होता है मिश्रधन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ में जरूरत ना। देखो एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण 4 वर्ष बाद 4442 रुपये देकर पूर्ण ऋण चुका दिया। तो ऋण की मूल राशि कितनी थी? तो ऋण क्या होता है? मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन। ठीक है, मैंने इस टाइप का सवाल शुरू में ही आपको कराए थे, पहले, दूसरे, तीसरे। ठीक है, तो बिल्कुल भी उसी टाइप का सवाल है। तो चलो मैं तो फिर भी कैसे करा देता हूँ, उत्तराखंड एसआई में आया हुआ सवाल है ये। देखो हमारो मिश्रधन कितना? 100। हमारा सॉरी हमने मूलधन मानो 100, 100, 100। ठीक है, 100 मूलधन मान के 100 गुणा 12 गुणा 4, 100 से 100, 12 चौक 48 की कितनी आ गई? साधारण ब्याज। हमारा मिश्रधन कितना है वो? 148। बेटा यहाँ मिश्रधन दे रहा को, एक बात बताओ, मिश्रधन दे रहा को, तो मिश्रधन दे रहा को, तो यहाँ तुम्हें हम सीधो सीधो नॉर्मल फॉर्मूला में लग के जब कर सके, यहाँ मूलधन या के सहारे या तो मूलधन हो तो या तुम्हारी ब्याज होती। ठीक है, नहीं तो अगर ना दे रहा हो तो मैं अपना 100 मानना पड़ेगा, कोई तरीका ना करने को। 148 और आसान ही है ये सवाल को मिश्रधन है, ये हमारा मिश्रधन है, सवाल को कितना? 8442 बट्टे 148। फिर बेटा क्या है ये? तुम्हारा काटना पीटना ही रहो। ठीक है, तो इससे सब काटोगे पीटोगे तो बेटा काट के जरूर देख लेना, 1650 आंसर आवे या ना आवे कमेंट में बता देना। हाँ इतना तो तुम्हारा फर्ज बने है। बेटा देखोगे किस्त पर आधारित बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, और मैं बताऊं बेटा कि किस्त पर आधारित